चैनल 51 के साथ मैं हूं तनवीर हसन। हुकूमत और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 18 मई को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू होने का इम्कान है, लेकिन इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को 15 मई से तेल पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेना होगी। हुकूमत पाकिस्तान को अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए 3 दोस्त मुल्कों से फौरी बेल आउट पैकेज मिलने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। अगर हुकूमत पाकिस्तान आलमी इदारे की शराइत पूरी कर देती है तो वो $8 अरब के प्रोग्राम की बहाली पर तैयार होगा। एक आला हुकूमती ओहदेदार ने बताया कि IMF की तरफ से हुकूमत को पैगाम मिल चुका है कि उसका वफ्द 18 मई को दोहा पहुंच रहा है। मुज़ाकरात में जाने से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी काबीना को एतमाद में लेना होगा और प्रोग्राम की राह में हायल रुकावटें दूर करना होंगी। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम को हिदायत की है कि वो एक बार फिर IMF से दरख्वास्त करें कि वो तेल की कीमतों में इजाफे की शर्त में जुज़वी तौर पर नरमी करे। पाकिस्तान चीन के $2.3 अरब कमर्शियल कर्जा को मौखर किए जाने का भी इंतज़ार कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन के इस कर्जे में $1 अरब इसी माह अदा करने हैं। पाकिस्तान ने चीन को $2.3 अरब गुज़श्ता मार्च में इस उम्मीद के साथ वापस कर दिए थे कि उसे ये रकम अप्रैल में वापस मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि चीन इसके लिए शर्त लगा रहा है कि इस रकम को ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम करने के सिवा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि इस कर्जा को कम से कम चीनी दरामद की अदायगी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए। ये मामला अभी तक ज़ेरे इल्तवा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पहले दौरे चीन की भी तारीखें तय नहीं की जा रही क्योंकि दोनों मुल्कों के दरमियान इस कर्जा के ज़िम्न में कोई हतमी मुआहदा तय नहीं पा रहा। वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए इस पर खामोश हैं। तो दोस्तों, ये है सूरत हाल कि IMF से हमें कर्जा भी चाहिए और IMF की कड़ी शराइत भी हुकूमत पाकिस्तान ने पूरी करनी है। वो कड़ी शराइत क्या हैं? वो यही है कि तेल पर सब्सिडी फौरी तौर पर नहीं तो बतदरीज कम की जाए और इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में इजाफा इस तरीके से किया जाए कि जो सब्सिडी दी जा रही है वो भी ख़त्म की जाए। अगर ये सूरत हाल रही तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में आवाम महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसने जा रहे हैं। IMF ने अपना शिकंजा और कस लिया है। जी, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जब से आज़ादी हासिल की है वो IMF के चुंगल में बुरी तरह से फंस चुका है और किसी न किसी तरीके से कोई भी हुकूमत आई उसकी यही कोशिश रही कि वो डांग टपाऊ पॉलिसी इख्तियार करे और फौरी तौर पर IMF के पास जाकर कर्जा हासिल करे ताकि मामलात हुकूमत चलाए जा सकें, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। सब जानते हैं और पूरी दुनिया ये जानती है कि IMF से कर्जा लेने वाले ममालिक ने कभी तरक्की हासिल नहीं की। ये भी रिकॉर्ड पर है कि दुनिया के जिन ममालिक ने तरक्की की मंजिलें हासिल की हैं उन्होंने अपने आप को IMF के चुंगल से निकाल लिया था, लेकिन हम हैं कि मुसलसल इस चुंगल में फंसते ही चले जा रहे हैं। हमारी कोई भी हुकूमत आए वो IMF के चुंगल से निकलने के हवाले से कोई मुस्बत पॉलिसी तैयार नहीं कर सकी। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? आखिर कब तक आवाम पर कभी बिजली बम कभी पेट्रोल बम गिरता रहेगा? और नाजरीन, आपको इस बात का पता है कि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं उसी के साथ साथ अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों को भी पर लग जाते हैं। और अब जरा बात कर लें कि आज कारोबार का पहला दिन यानी सोमवार का दिन है और आज ही हमारे
हमारी स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान देखा गया है और ये भी देखा गया है कि सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब चुके हैं। ये है हमारी माशी सूरत हाल। अब इस माशी सूरत हाल में हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत आवाम को माशी तौर पर रिलीफ दे सकेगी? अगर हुकूमत कहती भी है तो इसे सिर्फ एक दीवाने का ख्वाब ही समझा जा सकता है, क्योंकि एदादो शुमार और ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल इसके मुख्तलिफ हैं। और लगता ऐसे है कि हुकूमत इस सारी सूरत हाल में बेबस हो चुकी है और जाहिर है कि जब मईशत को अपने पाँव पर खड़ा ही नहीं किया जाएगा तो फिर किस तरीके से आवाम को माशी तौर पर रिलीफ दिया जा सकता है। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है? पाकिस्तान ने कभी ज़रई अजनास में खुद कफालत हासिल करने के बारे में सोचा है? कभी ये सोचा है कि उसकी ज़रई अजनास इतनी मिकदार में पैदा हों कि मुल्क की ज़रूरियात भी पूरी हों और उसके साथ साथ यही ज़रई अजनास दुनिया भर में भेजकर कसीर ज़रे मुबादला कमाया जाए? लेकिन हमारी पॉलिसीज़ तो जैसे कि मैंने कहा कि वक्ती होती हैं, कलीलुल मुद्दती होती हैं, तवीलुल मुद्दती हमने कभी पॉलिसी बनाई ही नहीं। और हमने तो ये सोच रखा है कि जैसे ही कोई हुकूमत से जाएगा और कोई हुकूमत में आएगा तो वो पिछली हुकूमत को मुरद इल्ज़ाम ठहराते ठहराते अपना टाइम पूरा कर लेगा और इसी तरीके से ये ब्लेम गेम चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये ब्लेम गेम कब तक चलती रहेगी? क्या पाकिस्तान माशी तौर पर कभी मुस्तहकम नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन उसके लिए हुकूमत के जो जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने पॉलिसी बनानी है, उनको सोचना पड़ेगा। और अगर वो नहीं सोचते तो हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? इसी के साथ ही अपने मेज़बान तनवीर हसन को आज के वीलॉग से इजाज़त दीजिए और आखिर में आपको वही मैं गुजारिश करूँगा कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और इसको लाइक किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ मुस्तकबिल में भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।